7 मुहर्रम शरीफ को इमाम हुसैन ने अपने खेमे के अंदर सबको बुलाया, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। सारे इमाम हुसैन के जानिसार आ गए। आपने अपने चिराग को बुझा के फरमाया था, अय मेरे नाम पर अपनी जान कुर्बान करने का इरादा करने वालों, मैंने चिराग बुझा दिया है, जिसको जाना हो वो चला जाए। यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, अपनी बीवी को बेवा मत करो, अपने बच्चों को यतीम मत करो, जिसको जाना है वो चला जाए। आखिरत के मैदान में उसकी मगफिरत मैं करूंगा, अपने नाना से कह के करवाऊंगा, जिसको भी जाना है वो चला जाए, अपने घर को अपने आशियाने को न उजाड़े। उस वक्त यही बच्चा आगे बढ़ा, जब ये जवान नहीं बूढ़ा हो चुका था, कमर खमीदा हो चुका था। चिराग जला के बोला, हुसैन का है हुसैन, जब तक जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी है आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। जरा मोहब्बत से बोलो, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मालूम है मैदान करबला का बिगुल बजा, राह इमाम अली मकाम में शहीद होने वालों की फेरिस्त जमा हुई, तो उन्हीं फेरिस्त में एक नाम ऐसा भी था जिसे दुनिया जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर के नाम से जानती है। इमाम हुसैन की मज़ार शरीफ से तकरीबन 20 फीट के फासले पर तन्हा एक मज़ार मुबारक में सरकारे हबीब इब्न मज़ाहिर आशिक़ इमाम हुसैन बन के बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। तो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने का इनाम देख लिया आपने, देख लिया आपने। आइए बात आगे करते हैं। माशाल्लाह अल्लाह फरमाता है, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, कुर्बानी करो। ये बात इस पर अमल किसने किया? हुसैन ने। हुसैन कौन है? हुसैन के बाप का नाम है अली। क्या नाम है? ऊंची बोलो, क्या नाम है? हुसैन के अब्बू का नाम मौला अली। क्या नाम है? ऊंची बोलो, क्या नाम है? मेरे आका फरमाते, अली का जिक्र इबादत है, अली को देखना इबादत है। मैं और अली एक नूर से पैदा हुए हैं। अल्लाह अकबर। अली की माँ का नाम फातिमा। काश इस नाम को सुन के आपने सुभान अल्लाह कह दिया होता। अली की माँ का नाम फातिमा। ऊंची बोले, अली की माँ का नाम फातिमा, अली की दादी का नाम फातिमा, अली की बीवी का नाम फातिमा, अली की फातिमा के बाद दूसरी औरत से शादी हुई, उसकी बेटी का नाम फातिमा, अली के बेटे की बेटी का नाम फातिमा, अली की बेटी का नाम फातिमा, अली के बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ का नाम फातिमा। ये नाम कितना प्यारा है, जरा हाथों उड़ा के बोल दो सुभान अल्लाह। ये नाम कितना प्यारा है, फातिमा नाम कितना प्यारा है। शायर कहता है कि जब कभी भी फातिमा जहरा का आ जाए ख्याल, एहतरामन अपनी आंखें बंद करना चाहिए। ये फातिमा जात में कितना असर है वो तो बात की बात है, लहजे में कितना असर है बात की बात है। हाजी साहब एक बात करता हूं, नाम में कितनी तासीर है बता दूं? फातिमा नाम में कितनी तासीर है बता दूं? कोई एक शख्स कह दे अपने हाथों को उठा के, या हुसैन, जीते रहिए, अल्लाह आपके माँ बाप पर करम फरमा दे, आमीन कह दो। सुबह नाम में कितना असर है बता दूं? थोड़ी सी बात है, इसे याद रखिएगा, इंशाअल्लाह याद रखिएगा। मिंबर के उलमा सैयद साहब बैठे हुए हैं, ये मेरे सर के ताज। अल्लाह ताला सबके दिलों में करबला शरीफ की हाजिरी का जज्बा अता फरमाए, आमीन कह दो। जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं वैसे करबला में जाके बैठे इंशाअल्लाह, आमीन कह दो। हाथों को उठा के बोलो आमीन इंशाअल्लाह। चलोगे करबला इंशाअल्लाह? हाँ चलोगे ना इंशाअल्लाह? क्या कहा था हबीब इब्न मज़ाहिर ने? चिराग इमाम हुसैन का जला के, जब तक जान बाकी है आपका दर नहीं छोड़ूंगा। अगर कहो तो एक शेर पढ़ दूं, ये क्या हुआ शबे आशूर करबला में भला, सुना है ज़हने बशर पर मजीद सकते हैं। ये क्या हुआ शबे आशूर करबला में भला, सुना है ज़हने बशर पर मजीद सकते हैं। बुझे चिरागों को जो छोड़कर नहीं जाते, अगर वो चाहे तो सूरज खरीद सकते हैं। बुझे चिरागों को जो छोड़कर नहीं जाते, बुझे चिरागों को जो छोड़कर नहीं जाते। नारे तकबीर, अगर वो चाहे। नारे रिसालत, नारे रिसालत। आशिक़े गौसे आज़म हजरत आसिफ रजा सैफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये खुद गौस पाक के आशिक हैं। मुझे ऐसों के साथ बैठने पे गौस पाक की याद आने लगती है। अल्लाह ताला सबके दिलों में गौस पाक की मोहब्बत है, आमीन कह दो मोहब्बत के साथ में। गौस पाक की बड़ी शान है, बड़ी शान है। आप फरमाते हैं, वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन लक़ाम बिक़ुद्रतिल मौला तआली, वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ी जबालिन लदुक़्क़त वख़्तफ़त बैन अर्रिमाली।
वलो अलक़ैतु सिर्री फी बिहारिन लसारल कुल्लु गौरन फी ज़वाली। क्या मतलब? गौस पाक फरमाते मैं वो अब्दुल कादिर हूँ जिसका राज अगर पहाड़ की चोटी पे रखो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। मैं वो अब्दुल कादिर हूँ जिसके नाम को मुर्दे पे डाल दो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए। फरमाते मैं वो अब्दुल कादिर हूँ जिसका नाम समंदर की लहरों पे रखो तो समंदर का पानी खुश्क हो जाए। और सुनो, मैं अपने नाना के नक्शे कदम पर हूँ। ये बात किसने कही? गौसे आजम ने। किसने? टॉपिक वही है, इमाम हुसैन। किसने कही ये बात? हाथों को उठा के बोलो, किसने कही? लोगों ने कहा शेखी, वली अपनी विलायत को छुपाता है, वली अपनी विलायत को छुपाता है, और आप अपने बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। मैं वो हूँ, मैं वो हूँ जिसका राज अगर मुर्दे पे डाल दो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए। तो गौसे आजम फरमाते हैं दरअसल तुमने समझा नहीं। बोले क्या मतलब? शेखी, गौस पाक फरमाते सुनो, मैं ये बताना चाहता हूँ, मुझे 7 मरतबे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थूक शरीफ अता फरमाया है। कितनी मरतबे? हाँ तो उठा के बोलो, कितनी मरतबे? 7 मरतबे थूक शरीफ हुजूर ने अता फरमाया। गौसे आजम फरमाते मैं ये बताना चाहता हूँ, जब 7 मरतबे थूक शरीफ पाने वाले अब्दुल कादिर का ये आलम है कि अब्दुल कादिर का नाम अगर मुर्दे पे डाल दो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए, पहाड़ की चोटी पर रख दो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, समंदर की लहरों पे रखो तो पानी खुश्क हो जाए। जरा सोचो कि 7 मरतबे थूक शरीफ पाने वाले अब्दुल कादिर का ये आलम है, तो उस हुसैन का आलम क्या होगा जिसकी खुराक ही लुआबे दहने मुस्तफा रही, जिसकी खुराक ही लुआबे दहने मुस्तफा रही। ऐ लोगों, तुमने समझा नहीं। गौस पाक फरमाते मैं ये बताना चाहता हूं, मैं अपने नाना के नक्शे कदम पर हूं। मैं अपने नाना के, कहते बहुत से जमीन पर ऐसे अल्लाह के वली होते हैं जो बादशाह बन के होते हैं, उन्हें अल्लाह सिफत सुलेमानी अता फरमाता है। बहुत से ऐसे अल्लाह के वली होते हैं जो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, अल्लाह उनको सिफत ईसवी अता फरमाता है। बहुत से ऐसे अल्लाह के वली होते हैं जो अल्लाह से बातें करते हैं, उनको सिफत मूसवी मिलती है। बहुत से ऐसे अल्लाह के वली होते हैं जो सब्र करते हैं, उनको सिफत अय्यूबी मिली हुई। ठीक है, कहते हैं किसी को सिफत सुलेमानी मिली, किसी को सिफत ईसवी, किसी को सिफत मूसवी, किसी को सिफत अय्यूबी, मुझ अब्दुल कादिर को सिफत मोहम्मदी मिली है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने कहा मैं अपने नाना के नक्शे कदम पर हूं, तुम्हें ताज्जुब हो गया। मेरी तकरीर सुनने के लिए ख्वाजा खिज़र आते हैं। मैंने ऐलान कर दिया है जिसको पूरे बगदाद में खुदा कहीं याद ना आए वो अब्दुल कादिर की महफिल में आ जाए। मैं ये बताना चाहता हूं, जब मैं अपने नाना के नक्शे कदम पर हूं, जब मैं अपने नाना के नक्शे कदम पर हूं, तब मेरा ये आलम है कि जिसको कहीं खुदा याद ना आए वो अब्दुल कादिर की महफिल में आ जाए। तो उस हुसैन का आलम क्या होगा जो अपने नाना के कांधे पर बैठा करते थे? हाय 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 हाय, उस हुसैन का आलम क्या होगा? जरा बोल दे या हुसैन। ये हुसैन के दीवानों की महफिल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिल इमाम हुसैन, बज़्म इमाम हुसैन। मोहतरम साबिर अली साहब की रूह की साले सवाब की मजलिस है, अल्लाह उनको करवट करवट अपने हबीब के बेटे का गम अता फरमाए, वो गम उनकी नजात का जरिया बन जाए। ये नाम फातिमा की तासीर देखें, नाम फातिमा की तासीर। आवाज पहुंच रही है, खूबसूरत माइक, अच्छी सोच, अच्छी फिजा, अच्छे लोग, अच्छी समात है, अकीदे अच्छे। सुने, नाम फातिमा की तासीर देखें आप। एक शख्स है, हज करने जा रहा है, उसका नाम है अब्दुल्ला। क्या नाम है? बच्चे बोले क्या नाम है? अब्दुल्ला। नाम याद रहेगा इंशाअल्लाह, याद रहेगा। जो मेरे भाई पीछे बैठे हैं अल्लाह सब पर करम फरमाए, आमीन कह दो। उसका नाम क्या था? अब्दुल्ला नाम था। वो हज करने जा रहे थे, बिल्कुल निकल चुके अपने घर से, करीब पहुंचे मक्के शरीफ के। 2 दिन बाकी था मीकात के करीब। इहराम पहन के काबे का तवाफ करते, मालूम है खेमा डाल के एक जगह रुके हुए थे। अचानक क्या देखा कि एक लड़की 7-8 साल की घर से बाहर निकली, गंदगी के ढेर से उसने कुछ उठाया, उठा करके दुपट्टे में लपेटा और घर के अंदर घुस गई। जब घर के अंदर घुस गई तो हाजी अब्दुल्ला कहते हैं मैं दौड़ के गया, मैं आगे गया, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, लड़की निकल के आ गई। उसने कहा क्या बात है? मैंने कहा बेटी ये बता दे, तूने अभी बाहर गंदगी के ढेर से क्या उठाया? बाहर गंदगी के ढेर से तूने क्या उठाया? लड़की कहती है कि आप कौन? कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं काबे की ज़ियारत को जा रहा हूं हज के लिए। उस लड़की ने रोक के कहा जाइए जाइए जाइए, काबा इंतजार कर रहा है, गिलाफे काबा इंतजार कर रहा है, मुझ जैसे यतीमों से तुम्हें क्या मतलब है, जाओ। तो हाजी अब्दुल्ला कहते ना बेटी ना, तकलीफ मत महसूस कर, मुझे बता तू वहां से क्या उठाई?
तो हाजी अब्दुल्ला के कहने पर बच्ची ने रो के कहा, आपसे क्या मतलब है, आप मेरे जाती मामलात में दखल क्यों देते हैं। हाजी अब्दुल्ला बोले, बेटी ये बता दे तेरा बाप कहाँ है। उसने कहा मर गया। कहा तेरी माँ, कहा उसका भी इंतकाल हो गया। कहा घर में कौन है। बोले मेरा 6 साल का मेरा भाई है, 5 साल का। बोले अच्छा, अब सिर्फ इतना बता दे तूने उस गंदगी के ढेर से क्या उठाया। लड़की रो के बोली, देख लें आप, दुपट्टे को उसने खोला, एक मरी हुई, एक सड़ी हुई चिड़िया थी जो उसके फटे हुए दुपट्टे में चींटियों के साथ घिरी हुई थी। हाजी अब्दुल्ला ने देखा तो चीख निकल गई। बोले बेटी ये चींटियों के साथ घिरी हुई बदबू करने वाली चिड़िया तेरी मुट्ठी में क्यों है। लड़की रो के बोली, हाजी साहब तकरीबन 4 दिन हो गया, न मैंने कुछ खाया न मेरे छोटे भाई ने कुछ खाया। अगर आज मेरे भाई को कुछ न मिला तो वो भूखा मर जाएगा। बहुत तलाशा, अमीरों ने मुझे लात मार के घर से भगा दिया। किसी ने एक रोटी मुझे कल नहीं दी, परसों नहीं दी, कुछ नहीं। मेरा भाई मरने वाला है। ये गंदगी के ढेर पर मरी हुई चिड़िया पड़ी थी। मैंने सोचा इसी को उठा के धुल करके एक बोटी गोश्त, छोटी सी बोटी अपने भाई के मुंह में डाल दूं, शायद मेरा भाई मरते मरते जिंदा हो जाए। बस ये चिड़िया लेके मैं घर आ गई। इतना कह के वो बच्ची रोती हुई घर का दरवाजा बंद करती है। हाजी अब्दुल्ला ने अपने नौकर को बुलाया। बोले इधर आ, अपने गुलाम को। बोले जी हुजूर। बोले अपने पास कितने पैसे हैं। मिसाल के तौर पर कहा 6000 रुपए। कहा काबा यहां से कितनी दूर है। कहा 2 दिन के अंदर काबा शरीफ मक्का आ जाएगा। कहा यह बता यहां से अपने घर वापस होने में हमारे और आपके दोनों आदमी के किराए कितने लगेंगे। कहा मिसाल के तौर पर 500 रुपए लगेंगे। दोनों आदमी का भाड़ा यहां से घर वापसी का। कहा मिसाल के तौर पर 500 रुपए लगेंगे। तो हाजी अब्दुल्ला ने कहा, अय मेरे गुलाम 5500 रुपए इस यतीम बच्ची को दे दो। नहीं समझ में आएंगी, नहीं समझ में आएंगी, बातें नहीं समझ में आएंगी। 700 रुपए किलो का गोश्त खा लिया, हड्डियां दूसरों के दरवाजों पर फेंक दी, नहीं समझ में आएंगी। केले के छिलके दूसरों के दरवाजे पर इसलिए फेंके कि उसके यतीम बच्चों को तकलीफ हो, बातें समझ में नहीं आएंगी। इसके लिए हसास तबीयत का होना जरूरी है। इसके लिए बेजमीरी की हद से निकले, जमीर फरोश न बने, आप अहले दिल बने, अहले इश्क बने। आपके अंदर आदमी नहीं इंसानों की मोहब्बत होनी चाहिए, अल्लाह की मखलूक की मोहब्बत होनी चाहिए। जमानुल औलिया में लिखा हुआ है, एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम है इब्राहिम बिन अदहम, जो पैदा हुए हैं बलख यमन की जमीन पर, लेटे हुए हैं मस्कत ओमान में। नाम है इब्राहिम बिन अदहम। वो कहते हैं मैं काबे के तवाफ के लिए जा रहा था। मैंने क्या देखा कि हिंदू, मुसलमान नहीं था, एक हिंदू मजहब का इंसान था। वो जमीन पर बैठ के चींटियों को आटे और चीनी दे रहा था। किसको? बच्चे बोले किसको? क्या दे रहा था? आटा और कहते मैं करीब गया। मैंने कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा चींटियों को आटा और चीनी दे रहा हूं। मैंने कहा नाम क्या है? उसने कहा नाम क्यों पूछते हो, मैं हिंदू हूं। क्या मतलब? तो इब्राहिम बिन अदम कहते हैं तू नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है? उसने कहा हाँ। तो आपने फरमाया कि चाहे चींटियों को खाना दे कि हाथी को खाना दे, तुझे इसका सवाब नहीं मिलेगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि सवाब लेने के लिए ईमान लाना जरूरी है। उस हिंदू शख्स ने क्या कहा? उसने कहा ए मुसाफिर अपना काम करो, मुझे सवाब से क्या मतलब है, बस चींटियों का पेट भर जाए यही मेरी ख्वाहिश है। छोटी छोटी अल्लाह की मखलूक खुश हो जाए यही मेरी ख्वाहिश है। कहते मैं उसका जवाब सुन के सन्नाटे में आ गया और मैं काफी धीमे धीमे कदमों से मक्का शरीफ पहुंचा। इब्राहिम बिन अदम कहते हैं जैसे मैं मक्का शरीफ पहुंचा और जैसे मैं काबे के आंगन में गया, मैंने क्या देखा? वही हिंदू जो चींटियों को चीनी और आटे दे रहा था, मुझसे पहले काबे का तवाफ कर रहा था। मैंने कहा मेरे मौला ये क्या माजरा है? आवाज आई इसने मेरी मखलूक पे रहम किया है, मैंने इस पे रहम किया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आपको क्या क्या लगता है? 2000 रुपए का कपड़ा खरीद के लाते हैं, सूफी साहब फरमाते हैं, सूफी सुल्तान मियां 2000 रुपए का कपड़ा खरीद के लाते हो, 10 रुपए का मोजा खरीद लिया करो किसी गरीब के लिए, 10 रुपए का रुमाल खरीद लिया करो। अपने बहन बेटियों के लिए कीमती आप शॉल और दुपट्टे खरीदते हैं, 10 रुपए का दुपट्टा किसी यतीम बच्ची के लिए खरीद लिया करो। मेरे भाई कोई नुकसान? हाथों उड़ा के बता कोई नुकसान? ऐसा नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। आज से 50 साल पहले अस्पताल नहीं थी, लोग थे, अस्पताल नहीं थी। ये पीजीआई है, ये शकुंतला है, ये वगैरह वगैरह, ये समझे, बस ना के बराबर थी। लेकिन लोग तो हाँ के बराबर थे, लोग तो हाँ के बराबर थे, अस्पतालें ना के बराबर थी। आज जितने शहर उतना ही उस शहर में अस्पताल की धूमधाम। मैंने पूछा सूफी साहब से वजह, तो फरमाते हैं पहले के दौर में लोग खिला के खाते थे, अब दिखा के खाते हैं। पहले के दौर में लोग खिला के खाते थे,
अब दिखा के खाते हैं। बोले दिखा के खाने का मतलब बीमारियों को दावत देना। अल्लाह हमें इंसानियत की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो, हाथों को उठा के आमीन कह दो इंशाल्लाह। ये हैं हाजी अब्दुल्ला, कहते हैं अपने नौकर से 5,500 रुपए इस यतीम बच्ची को दे दे। कितने? तो नौकर ने कहा हुजूर ये क्या कर रहे हैं आप? कहा दे दो, चल चल इसे दे दे। उसने कहा काबा? तो जनाबे अब्दुल्ला कहते हैं काबा अगले साल देखेंगे। क्या कहा? काबा अगले साल देखेंगे। बोले हुजूर करीब में है, देख लो। कहा आप क्या देखना? अल्लाह फरमाता है मैं टूटे हुए दिलों में रहता हूं, मैंने इस बच्ची में काबे के मालिक को देख लिया है। आए चल वापस चल। उससे सारे पैसे दे दिए और वापस चले आए। 2 महीने के बाद उनके शहर के वो लोग जो हज करने गए थे वो वापस हुए। वो खजूर जमजम लेके वापस हुए। आए तो हाजी अब्दुल्ला के पास गए। बोले हाजी अब्दुल्ला साहब, बोले क्या बात है? बोले बहुत बहुत मुबारक हो। बोले किस बात की? बोले काबे की ज़ियारत मुबारक हो। बोले तुम्हें मुबारक हो, मैं तो रास्ते से लौट आया था। बोले कैसी बातें करते हो? उन हाजियों ने कहा अब्दुल्ला से, मैंने आपको काबे के आंगन में देखा है। जीते रहिए। क्या मैंने आपको देख सकते हैं कि नहीं, लेकिन अल्लाह चाहे तो। बोले मैंने आपको काबे के आंगन में देखा है। बोले कैसी बात करते हो? मैं तो नहीं गया था। बोले आप अल्लाह के वली झूठ बोलते हैं। मैंने आपको हतीम में देखा, मैंने आपको मिजाब रहमत के साए में देखा, मैंने आपको मकाम इब्राहिम पे देखा, मैंने आपको बाबे काबा के सामने देखा, मैंने आपको मुल्तजिम से लिपट के रोते देखा, मैंने आपको हजर अस्वद के करीब सफ़ा मरवा पे रोते देखा है, आपको मीना मुज़दलिफ़ा अरफात में वादी खुम के मौके पर, वादी खुम की जगह पर आपको आंसू बहाते देखा। कैसी बातें करते हो? हाजी अब्दुल्ला ने दरवाज़ा बंद किया, ताज़ा वजू किया, मुसल्ले पर बैठ गए। बोले मेरे मौला तू जानता है मैंने हज नहीं किया, ये कह रहे हैं मैंने हज किया, क्या मैटर है, क्या मामला है? खुदा की बारगाह से आवाज आई, अय अब्दुल्ला तूने हज क्यों नहीं किया? बोले मेरे मौला सारे पैसे मैंने उस यतीम बच्ची को दे दिया था जो भूखी थी, जिसका भाई छोटा सा भूखा था, मैंने सारे पैसे उसको दे दिए और मैं हज नहीं किया, वापस आ गया। फरमाया अल्लाह ने, अय अब्दुल्ला सुन, इस साल 6 लाख लोगों ने हज किया है। कितने? अल्लाह फरमाता है, ऐ अब्दुल्ला मैंने किसी का हज कबूल नहीं किया, लेकिन तूने उस यतीम बच्ची पर, मेरी बंदी पर जो तरस खा के सारे पैसे दे दिए हैं ना, तेरे इस अमल की वजह से मैंने सारे हाजियों का हज कबूल कर लिया है। हाय हाय, जरा हाथों उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान, तेरे इस अमल की वजह से मैंने सारे हाजियों का हज कबूल कर लिया है। बोले मेरे मौला ये तेरी बड़ी शान है, लेकिन ये तो बता दे इन लोगों ने जिसको देखा था मेरे जैसा वो कौन था? आवाज आई, ऐ मेरे अब्दुल्ला तेरा अमल मेरी बारगाह में कबूल हो चुका है। जैसे तूने सारे पैसे देके वापसी का इरादा किया, उसी वक्त मैंने तेरे होलिये का एक फरिश्ता पैदा किया, तवाफ वो कर रहा था, ये देख उसे रहे थे, सवाब तुझे मिल रहा था। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। और सुन अब्दुल्ला, सुबह क़यामत तक तवाफ यही फरिश्ता करता रहेगा, सवाब तेरे खाते में आता रहेगा। जरा सोचो, यतीम बच्ची पे रहम करने का समरा 6 लाख हाजियों को मिल सकता है। क्या दिक्कत है किसी गरीब को चाय पिला दो? मुझे बताओ। अगर माँ बीमार है, तावीज़ के लिए जाते हो, आमिलीन के पास जाते हो, मज़ारात जाते हो, डॉक्टर्स के पास जाते हो, दवाओं के लिए जाते हो। सूफिया कहते हैं उससे बेहतर था 200 रुपए का छोटी बाटल पेप्सी, स्प्राइट, थम्सअप, माजा किसी चीज की लेकर के अगर शहर के चौराहे पर खड़े हो जाते, रिक्शे वाला था, तांगे वाला था, बुग्गी वाला था, साइकिल वाला कोई भी था, आप उसे रोक करके एक माजा देते। गर्मी की दोपहर में ठंडक उसके दिल को मिलती, तुम्हारे घर वालों को अल्लाह शिफा अता फरमा दे। 200 रुपए का ठंडा पानी किसी गरीब को नहीं पिला सकते, और 2000 जिस डॉक्टर के पास फीस है उसके पास चले जाते हो। हाँ, अपने घर वालों को उसके हवाले कर देते हो। इतना भरोसा डॉक्टर्स पे है, लेकिन अल्लाह के नबी के कौल पर भरोसा नहीं है कि यतीमों की दुआएं अल्लाह कबूल फरमाता है, गरीबों की दुआओं से बलाएं टल जाती है। इस पर भरोसा क्यों नहीं करते? सुने ये अब्दुल्ला कौन था? बता दूं अब्दुल्ला कौन था जिसके एक अमल ने इनकलाब बर्पा कर दिया? बता दूं? इसी अब्दुल्ला के जमीन पर आने से पहले एक घर था, उस घर के मालिक का नाम था नूह। फिर सुने, उसका नाम था नूह, वाव है, नाम था नूह। उसका काम क्या था? वो जज था, जज, चीफ जस्टिस, जज से बड़ी पोस्ट होती है, जिसको ये उलमा कहते हैं काज़ीउल कुज़्ज़ात। मैं आसानी से वक्त बचाने के लिए उसे जज कहूंगा। उसका नाम था नूह। क्या नाम था?
आवाज पहुंच रही है? बोलो बोलो, आवाज पहुंच रही है? क्या नाम था? उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था फातिमा। क्या नाम था? बोले बोले, क्या नाम था? फातिमा नाम था। उसका एक नौकर था, उसका नाम था मुबारक। नौकर का नाम? ये 3 लोग रहते थे एक घर में। 15-17 साल से नौकर मुबारक उस घर में रहता था। लड़की 20-22 साल की हो गई। बाप जज घर से बाहर चला गया, 2 दिन के बाद आया। बच्ची ने कहा, अब्बू 2 दिन से कहां गए थे? तो बाप ने कहा, बेटी तेरे लिए रिश्ता ढूंढने गया था, तेरे लिए रिश्ता ढूंढने गया था। तो बेटी ने कहा, अब्बू मेरे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए कहां जाते हैं? तो बाप ने कहा, करीब के शहरों में ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के मालिकान के यहाँ जाता हूं, ताकि मेरे लायक, मेरे स्टेटस का कोई रिश्ता मिल जाए। लड़की ने एक जुमला कहा, देखना यह है कि अहमदपुर के कितने लोग इस जुमले को समझते हैं। लड़की ने कहा, मेरे बाप, मेरे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए आप बड़े बड़े लोगों के घरों में मत जाया करें। बोले फिर? बोले मेरे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए मस्जिद में जाया करें। कहां जाया करें? कहां? बेटे ने कहा, मेरी बेटी, मस्जिद में कौन मिलेगा? लड़की ने कहा, मेरे बाप, जो खुदा का हक अदा नहीं करता, मेरा हक कहां से पूरा करेगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बाप परेशान था, लड़की बजीद थी ना, रिश्ता नहीं होगा, बाहर बाहर नहीं होगा। बाप बेटी बैठ गए। बेटी ने कहा, अब्बू कहीं मत जाएं, मेरे लिए रिश्ते ढूंढने। बोले फिर? बोले रिश्ता अपने घर में है। तवज्जो है? तवज्जो है भाई? हाथ उठा के बोल दो, या हुसैन। बेटी ने अपने बाप से कहा, जो चीफ जस्टिस है, मैं उसे जज कह रहा हूं। बेटी का नाम क्या था? रुक रुक के बोलते हो, ऊंची बोलो, क्या नाम था? फातिमा नाम था। उसने कहा, मेरे अब्बू, रिश्ता तो अपने घर में, आप बाहर क्यों जाते हैं? रिश्ता तो अपने घर में है, बाहर क्यों जाते हैं? तो जज ने कहा, मेरी बेटी, घर में तो कोई नहीं है, हमारे खानदान में कोई जवान बच्चे भी नहीं है, फिर किसकी तरफ इशारा कर रही है? लड़की ने कहा, अपने घर में है। तो जज ने कहा, अपने घर में तो कोई नहीं, एक गुलाम है, उसे मुबारक कहते हैं, और वो गुलाम है। लड़की ने कहा, उसे आज़ाद कर दो, वो भी आज़ाद हो जाएगा, मैं भी आज़ाद हो जाऊंगी, उससे हमारा रिश्ता कर दीजिए। जज की आंखें फट गईं। बोले, दिमाग खराब है? बोले क्या हुआ? बोले, अरे वो नौकर की बात करती है। कहा, क्या हुआ? तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे घर की वो नालियां साफ करता है, मेरे घर की गंदगी साफ करता है, मेरे जूते चप्पल को अपने कुर्ते से साफ करता है, वो मेरे घर में झाड़ू पोछा लगाता है, मेरा नौकर है, गुलाम है, तुम उससे रिश्ता करोगी? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? लड़की ने कहा, मेरे बाप, तुमने ये तो देख लिया कि वो मेरे घर की नाली साफ करता है, गंदगी साफ करता है, लेकिन ये नहीं देखा तुमने कि रातों को उसी के कमरे से कुरान की तिलावत की आवाज आती है, रातों को उसी के कमरे से दुरूद की बरकतें जाहिर होती हैं, रोशनी जाहिर होती है, पूरा घर महकता है। मेरे बाप, मुझे रिश्ता उसी से करना है। बाप ने बुलाया मुबारक को। बोले, मुबारक? बोले, जी मालिक। बोले, बैठ गया मुबारक। जज ने कहा कि मुबारक, मैं तुझे आज़ाद कर रहा हूँ, तू मेरे घर से गुलामी करना बंद कर दे, तू मालिक बन गया। उसने कहा, हुजूर नहीं नहीं नहीं, मैं नौकर बन के रहना चाहता हूँ, सारी जिंदगी इस घर में गुजारूंगा। तो बाप ने कहा, नहीं, बात यह है कि तुझे मेरी बेटी से शादी करना पड़ेगा। मुबारक अपने जज के कदमों पे गिर पड़ा। उसने कहा, नहीं 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 हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं। कहा, क्यों? कहा कि मुझे अपनी औकात मालूम है, मैं 3rd क्लास का इंसान, आपकी बेटी जज की बेटी है, उसके लिए अच्छे रिश्ते होने चाहिए, मैं झोपड़ी में रहने वाला, मैं एक गरीब इंसान, कहां आसमान कहां जमीन भी नहीं, रिश्ता नहीं हो सकता। लड़की ने जिद किया। बोले, नहीं, रिश्ता होगा। बात इतनी बढ़ी कि मुबारक मजबूर हो गया। फिर निकाह खानी की नौबत आई, निकाह खानी की नौबत आई। कोई बात नहीं, पंखा चल, कोई दिक्कत? कोई बात नहीं, जरा मोहब्बत से कह दें, या हुसैन। जहमत न हो तो जरा हाथों को उठा के बोले सब लोग, और जरा मोहब्बत के साथ। अच्छा, अब आप ये बताएं, बातें समझ में आ रही हैं, याद रहेंगी? अपनी बहन बेटियों को बताइएगा, इस पर आप और हम दोनों अमल करें इंशाअल्लाह। हाँ, बिला वजह आपको नहीं बुलाया गया, मेरे दोस्तों ने, हुसाम भाई, इनके भाई डॉक्टर सलमान साहब, गुफरान साहब ने क्या महफिल सजाई है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस घर के तमाम तर गमों को दूर फरमाए और गम हुसैन अता फरमाए, आमीन कह दो। बात आपके मिजाज की है और उसी टॉपिक पर बात आएगी इंशाल्लाह। आगे जो रास्ता है वो ज्वाइन हो रहा है, उसका एरो यही आके मिलेगा इंशाल्लाह। सुने आप, शादी जबरदस्ती लड़की के कहने पर मुबारक के साथ फातिमा का रिश्ता हो गया। मुबारक फातिमा का शौहर बन गया और फातिमा मुबारक की बीवी बन गई।
ठीक है। मुबारक ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा, अपनी झोपड़ी लेके आया, ऐशा के टाइम अपने घर पहुंचा, रोटियां पकाई, 2 रोटी में से 1 रोटी मुबारक ने खुद खाया, 1 अपनी बीवी को दिया। और ऐशा की अजान की आवाज आई ना मस्जिद से, तो अपनी बीवी से बोलता है मुबारक, ऐशा की नमाज तुम भी पढ़ लो, मैं भी पढ़ लेता हूं। ये पहली रात है, ये मिलन की रात है, ये मोहब्बत की रात है, जज्बात और एहसासात को शेयर करने की रात है। समझ रहे मेरी बात? बड़ी प्यारी रात होती है दूल्हा के लिए, दुल्हन के लिए। हुजूर के कौल के मुताबिक बड़ी प्यारी रात है दोनों के लिए। 2 अजीम घराने इकट्ठा होते हैं, अल्लाह नेमतों में इजाफा फरमाता है। सुबहान अल्लाह। जिनके जिनके रिश्ते ना हुए हों, अल्लाह उनको जन्नती रिश्ते अता फरमाए। अब रात में जब इशा की नमाज के लिए मुबारक गया तो रात भर नहीं आया, घड़ी थी नहीं। मिसाल के तौर पर सुबह के 4 बजे मुबारक अपने घर में आया। कितने बजे? ऊंची 4 बजे अपने घर पे आया। जब घर पे आया तो फातिमा सो गई थी, उसकी बीवी। उसने कहा फातिमा, कहा जी, उठ के बैठ गई। कहा वजू करके आओ। जब वजू करके आके बैठी तो मुबारक कहता है कि बैठो, मदीने वाले आका की बात करते हैं। जो इस डगर से गुजरा है वो बोल सकता है। ये शादी की पहली रात है। मुबारक कहता है कि बैठो, मदीने वाले की बात करते हैं। फजर की अजान का वक्त हो गया। बोले फातिमा तुम भी नमाज पढ़ लो, मैंने भी नमाज पढ़ लूं। वो नमाज पढ़ने के लिए गया, वापस आया, कुल्हाड़ी लिया, जंगल गया, लकड़ियां काट के मंडी में बेचने के लिए गया। बेच के आया, फिर वही आटा, फिर वही चावल पका के अपनी बीवी को दिया। ऐशा की अजान हुई। बोले बेगम, बोले क्या बात है? बोले मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, तुम भी नमाज पढ़ लो। 2 रात निकल गई। जब सुबह का टाइम हुआ फिर आया। बोले फातिमा, बोले क्या बात है? उठ के वजू कर लो। बैठ गई वजू करके। बोले अब? बोले बैठो, सिद्दीक उमर की बात करते हैं, उस्मानो अली की बात करते हैं। 2 रात निकल गई, 4 निकल गई, 8 निकल गई, 10 रातें निकल गई। फातिमा समझ गई मुबारक को मैंने अपना शौहर जो मुंतखब किया है, चुना है, चॉइस मेरी ये गलत है। मुबारक शौहर के लायक नहीं। इसे पता नहीं कि बीवी का अपना दर्द होता है, उसको एहसास तक नहीं कि बीवी की अपनी मुबारक ख्वाहिशात होती हैं। उसने अपने बाप को एक खत लिखा, मेरे बाप मुझे बचा ले वरना खुदकुशी कर लूंगी, मैं एक दलदल में डूब गई हूं। मुबारक बड़ा घटिया जलील किस्म का इंसान निकला, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो इसके चेहरे के पड़े हुए पर्दे को देखता था जिस पर हुजूर की मोहब्बत का गाजा मला हुआ था। ये तो मुझसे इतना ही बरतता है, मेरे पास बैठता नहीं, मोहब्बत की बातें नहीं करता। जज ने खत देखा, दौड़ के आया, वो जलाल के आलम में, बोले बैठ। मुबारक बैठ गया। उसकी बेटी फातिमा बैठ गई। उसने मुबारक, अबे जालिम कहीं की घटिया जलील किस्म के इंसान, ये बता तू मेरी बेटी से मोहब्बत की बातें क्यों नहीं करता? जब आता है रात के आखिरी हिस्से में कहता है बैठो, मदीने वाले की बात करते हैं, बैठो, सिद्दीक उमर की बात करते हैं, उस्मानो अली की बात करते हैं, हसन हुसैन की बात करते हैं, ज़ैनब व सकीना की बात करते हैं, उम्मे रुबाब शहरबानो उम्मे लैला फिज़्ज़ा की बात करते हैं। ये बता मेरी बेटी से मोहब्बत की बात कौन करेगा? बोल। अगर तेरे बस में नहीं तो तलाक दे मेरी बेटी को, तलाक दे जालिम। या तो बता कि मेरी बेटी से मोहब्बत की बात क्यों नहीं करता? मुबारक ने कहा जज साहब अगर इजाजत दो तो मैं भी बोलूं। तो जज ने कहा बोल, मैं अपने पसीने खुश कर रहा हूं, अब तू बोल, तेरी बारी है। मुबारक ने एक जुमला कहा, इसी को याद करना है, अहमदपुर, बाराबंकी, रदौली शरीफ के इस सफदरगंज के इलाके के रहने वालों, तुम्हारे पाँव का धोवन मैं पी लूँ, इसी को याद करना है। मुबारक ने कहा कि जज साहब ये बताएं कि रातों को रिश्वत की, दलाली की, नोटों की गड्डियाँ, दलाली की, हराम की नोटों की गड्डियाँ दरवाज़ा बंद करके आप मुझसे गिनवाते थे कि नहीं गिनवाते थे? तो जज ने कहा यार मुबारक ये फाइल तुमने यहां क्यों खोली है? तो मुबारक ने कहा इस केस का ताल्लुक इसी फाइल से है, इस केस का ताल्लुक इसी फाइल से है। बोले क्या मतलब? बोले सिर्फ इतना बताएं कि नोटों की हराम की गड्डियां, कातिल को मकतूल कहना पैसे लेकर, जालिम को मजलूम कहना पैसे लेकर, अमीरों को जेल से निकालना, गरीबों को जेल में ठूसना पैसे लेकर, ये तुम्हारा काम था कि नहीं? बोले था। बोले पैसे हराम के हुए कि नहीं? बोले हुए। बोले वो हराम के फ्रूट्स तूने लाए, अनाज दाल चावल घर पे लाया, तेरी बेटी ने खाया कि नहीं खाया? कहा हाँ। कहा तेरी बेटी के बदन में हराम लहू खून बना कि नहीं बना? बोले बना। तब मुबारक ने एक बात कही, कितने दिन हो गए शादी को? बोले 10 दिन हो गए। बोले अपनी बेटी फातिमा को समझा दो, अभी 30 दिन तक और मैं इसके पास नहीं बैठूंगा मोहब्बत की बात करने के लिए। उसने कहा क्यों? कहा कि इसलिए कि मदीने वाले आका ने फरमाया है जब कोई इंसान हराम लुकमा खाता है तो 40 दिन तक उस हराम लुकमे का असर उसके बदन में बाकी रहता है। मैं डर रहा हूँ कहीं 40 दिन से पहले मैं अपनी बीवी के पास मोहब्बत की बातें करूँ बैठ करके, और फिर 10 महीने के बाद मेरे घर में जो बच्चा पैदा हो वो हराम खोर न पैदा हो।
बहुत देर में आपको यहाँ लेके आया हूँ, जिस चौराहे पर आप मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। इतना सुना तो जज साहब पसीने पोंछ रहे थे, पसीने। बोले यार मुबारक, तूने बड़ी दूर की बात की है, ये बड़ी दूर की बात की है यार मुबारक। तब जज ने कहा मुबारक, मेरे एक सवाल का जवाब तेरा बाप भी नहीं दे सकता। मुबारक ने कहा बाप की बात बड़ी दूर की बात है, मैं काफ़ी हूँ, सवाल कर। तब जज ने कहा ये बता, वो हराम दलाली के रिश्वत के पैसे जो मेरे पास थे, जिससे मैं अनाज लाता था, फ्रूट्स मेवा लाता था, कीमती सामान अशिया लाता था, वो मेरी बेटी खाती थी? कहा बिल्कुल खाती थी। कहा मेरी बेटी का खून? बोले हराम का बनता था। कहा फिर ये बता, जिसके बदन में खून हराम का होता है, यानी मेरी बेटी का बदन के सारा लहू हराम का हो गया? बोले हो गया। बोले सिर्फ इतना बता दे मुबारक, अगर मेरी बेटी का लहू हराम का हो गया तो मेरी बेटी का कैरेक्टर खराब क्यों नहीं हुआ? मेरी बेटी बदकिरदार क्यों नहीं हुई? मेरी बेटी आवारा क्यों नहीं हुई? मेरी बेटी का बदचलन का लेवल क्यों नहीं लगा? इतना सुना, अब कोई खामोश ना रहेगा। यहाँ से लेके वहां तक जितने अहले दिल, अहले इश्क, अहले अदब, अहले मोहब्बत बैठे हैं, अहले गमे हुसैन बनाने वाले बैठे हैं, वो इस जुमले को लेके जाएं। जैसे जज ने कहा ये बता, वो हराम की नेमतें, हराम की जो खाने की चीजें मैं लाता था, मेरी बेटी खाती थी, उससे इसका जिस्म का लहू हराम बना, तो मेरी बेटी का कैरेक्टर खराब क्यों नहीं हुआ? सवाल समझ गया? मेरी बेटी बदचलन क्यों नहीं हुई? मेरी बेटी आवारा क्यों नहीं हुई? मेरी बेटी की इज्जतें दागदार क्यों नहीं हुई? मुबारक खड़ा हो गया, उसने कहा जज साहब ये नामे फातिमा की बरकत है। हाय 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 हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जब से जिक्र शोहदाए करबला। हाय हाय, ये नामे फातिमा की बरकत है। जरा हाथों को उठा के बोल दो या हुसैन। ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। अच्छा, इतनी बड़ी मजलिस में कोई है जो हुसैन के नाम का लगाए नारा? अबू बकर भाई बहुत सुभान अल्लाह। अली के खुल्क को गैज़े हसन में ढाले हुए, अली के खुल्क को, जीते रहिए माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। अली के खुल्क को गैज़े हसन में ढाले हुए, हुसैन जंग में है सब्र को संभाले हुए। हुसैन वाले जो हंस हंस के जान देते हैं, ये रास्ते अली असगर के हैं निकाले हुए। हुसैन वाले जो हंस हंस के जान देते हैं, ये रास्ते अली असगर के हैं निकाले हुए। बोले जज साहब ये नामे फातिमा की बरकत है। किसकी बरकत है? हाथों को उठा के बताओ किसकी बरकत है? बोले सुन सुन जज साहब सुन, अगर तूने अपनी बेटी के नाम कोई और नाम दिया होता तो उस हराम लहू की वजह से इतना गुल खिलाती, तेरी नाक यहाँ से कटती। तेरी इज्जत पर जो पर्दे पड़े हुए हैं नामे फातिमा की वजह से है। ये नाम तो हुजूर की बेटी का था, ये नाम तो हुजूर की लाडली का था, जिसके बारे में हुजूर फरमाते थे जब हुजूर ने अपने घर की दीवारें खड़ी की, बाप अम्मी आयशा के घर के बगल में हुजूर ने अपने घर की दीवारें खड़ी की, तो बगल में एक 7 बाई 7 का रूम मखदूमा फातिमा के हवाले किया। किसके हवाले किया? मखदूमा फातिमा हसन की माँ के हवाले किया, हुसैन की माँ के हवाले किया, खदीजा की बेटी के हवाले किया। और जब दीवार इतनी ऊंची हो गई तो हुजूर ने एक सुराख करवाया, एक पर्दा इधर से लगाया और बोले फातिमा उधर से एक पर्दा तुम लगा लो। जब कभी हुजूर घर में अंदर आते ना तो पर्दे के पास खड़े हो जाते और पर्दा हटा के बोलते फातिमा, मेरे आका फरमाते फातिमा, तो फातिमा जी अब्बू क्या बात है, उधर से वो पर्दा हटा के हुजूर के सामने खड़ी होती। तो मेरे आका एक जुमला इरशाद फरमाते, फातिमा कुछ नहीं, बस तुझे देखने का दिल कह रहा था। हाय हाय हाय, नूर बिनते नूर, ज़ौजा नूर, उम्मे नूर नूर, हाय हाय, खुद भी नूर, नूर की बेटी, नूर की बीवी, नूर की माँ, हसन हुसैन। सुभान अल्लाह, ये है फातिमा, नामे फातिमा की बरकत है। इतना सुना तो जज खड़ा हो गया, उठ के कुर्सी से खड़ा हो गया और उसने अपनी बेटी फातिमा से कहा फातिमा। जज ने अपनी बेटी से फातिमा, उसने कहा क्या बात है अब्बू? कहा मैं घर जा रहा हूं, लेकिन तुझे ये कह के जा रहा हूं, मैं तुझे इससे अच्छा शौहर नहीं दे सकता। मैं तुझे इससे अच्छा शौहर नहीं दे सकता, इससे अच्छा शौहर नहीं दे सकता। लोग मरने के बाद जन्नत हासिल करते हैं, तुझे दुनिया में मिल गई।
इतना कह के जज अपने घर वापस आया। यही वो मुबारक लोग हैं जिनका नाम मुबारक था, बीवी का नाम फातिमा था। ये 40 दिन के बाद बैठ करके जब मोहब्बत की बातें हुजूर के सदक़े में करते हैं तो ठीक 9-10 महीने के बाद इनके घर में एक बच्चा पैदा होता है। यही बच्चा 25-30 साल का हुआ तो हज करने काबे की ज़ियारत करने जा रहा था। एक यतीम बच्ची को देखा, मरी हुई चिड़िया लिए हुई, 5,500 रुपये दे के वापस आ गया। रब ने फरमाया 6 लाख हाजियों में से किसी का हज कबूल नहीं किया, लेकिन सुन तेरे एक अमल की वजह से मैंने सारे हाजियों का हज कबूल कर लिया। ये बच्चा कोई और नहीं, इसी मुबारक और फातिमा का बेटा है जिसको दुनिया जनाबे अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के नाम से जानती है। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोल दो या हुसैन, बोल दो सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, जलसे जिक्र शोदाए करबला।